श्रवण ने सीट स्विच कर लिया इसलिए वो जाके वापस भेजो उसे। ये बड़ी सिस्टम के अगेंस्ट है तो, पर अब सिविलियंस और आर्मी वालों की इतनी फाइट्स नहीं हो रही हैं और टीचर्स भी इतने फंसी नहीं है। पर अगर तुम्हें श्रवण के साथ ही बैठना है तो मैं चला जाता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे बैठना है बैठे। तुझे आज मेरे साथ बैठने का क्या शौक चढ़ गया? क्या एजेंडा है? यार वो क्या है ना, जब से मैं सुमन के साथ बैठ रहा हूँ ना, उसकी लाइकिंग मेरे लिए बढ़ती जा रही है। तो सोचा उसकी और अपनी दोनों की भलाई के लिए उससे दूर हो जाऊं। फिर से वही कहानी श्रवण। हाय। हाय, कम। वो मैं कुछ भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। जितना दूर दूर भागोगे ना तंग करने में, उतना ही मजा आएगा। पार्टी मल्होत्रा। कंचन। हाय अनीश। हाय। आज सुमन को नहीं ढूंढ के मुझे ढूंढ रहे हो? ऑल ओके? एक्चुअली सुमन को ही अब एनी आइडिया वो कहाँ है? यार बहुत गड़बड़ हो गई है यार, मुझे उससे कुछ बात करनी है। एग्जाम्स और परेड दोनों को आने में अभी टाइम है, तो गड़बड़ ना, नॉट पॉसिबल। लिसन, सुमन और श्रवण में कुछ चल रहा है क्या? व्हाट? ओह माय गॉड अनीश, तुम सुमन को बिल्कुल नहीं जानते हो क्या? श्रवण या श्रवण जैसे किसी भी लड़की को वो कभी डेट नहीं करने वाली है। और मुझसे पूछ लिया है, उससे मत पूछना, वरना यू नो ना। तो फिर देविका उससे? देविका को तो लेकर वो श्रवण के मजे लेती है। इससे ज्यादा और इसके ऊपर उनमें कुछ नहीं है, आई गारंटी। चल मैं चलती हूँ, सी यू, बाय बाय। यानी सुमन को अगर पता चला कि श्रवण उसके पीठ पीछे क्या बोलता फिर रहा है, तो सुमन तो उसको बॉयकॉट कर देगी। अनीश, तो चल के बता देते हैं सब सुमन को और दिखाते हैं उस लूजर श्रवण को उसकी औकात। चल बेटे, जब हाथ में राइफल हो ना तो उससे पीटते नहीं है, सीधा गोली फायर करते हैं। और हमारे हाथों में तो मशीन गन लगी है। अनीश, अब तो श्रवण को एक्सपोज करने का मौका हम खुद बनाएंगे। रमेश, मेरे पास हैं, इसीलिए ऑफर कर रहा हूँ। बस ये बता दो कितना की जरूरत है तुम्हें? आपको कैसे पता कि मुझे पैसों की जरूरत है? मेरी तो आपसे इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई। अब बातों बातों में कविता ने मुझे बताया। फिर तुम्हारी फैमिली के साथ तो मेरे घरेलू रिश्ते हैं ना। कर्ण साहब मेरे भाई जैसे हैं, तो तुम मेरे छोटे भाई जैसे हुए। पर देवराज जी, आपके और भाई साहब की बात अलग है। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? रमेश, मुझसे नहीं तो किसी और से तो लोगे ना। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो लौटा देना, फिर भी ठीक ना लगे तो सूद समेत।
अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं सोच के बताऊं? चलिए फिलहाल आप चाय पी लीजिए, फिर सोच के बता देना। जी। अपना हॉरोस्कोप सुनना। समाज में सम्मान मिलेगा, यानी तेरी कल की पीटीएम। कलात्मक कामों में रुचि बढ़ेगी, यानी तेरा प्ले। नाइस। दिल में प्रेम जगेगा। वाओ। यानी बंटी, हाइला, इसके लिए प्रेम जगेगा क्या? रोज इसी टाइम फोन करके मुझे डिस्टर्ब करते हैं। हेलो। और कैसे तंग किया आज साथी मेरे हाथी को? तुम्हारा हाथी ना फिलहाल डरपोक बना हुआ है, दूर से भी मुझे देखता है ना तो डायरेक्शन चेंज। अरे सही है। अच्छा वैसे हम किस डायरेक्शन में जा रही है? देखो, एक तो तुम उसके खूब मजे लेना, और दूसरा हाँ उससे पूछने की कोशिश करना कि अगर उसने बड़ी सिस्टम को ब्रेक किया ही था तो वो देविका के साथ क्यों नहीं बैठा? वाई अनीश? और अगर हो सके तो उससे जानने का ट्राई करना कि अगर उसे देविका के साथ इतने सारे इश्यूज हैं तो वो उससे बात करके सब कुछ सॉल्व क्यों नहीं कर लेता? हाँ और कुछ? और पूछना उसका यार दगाबाज क्यों निकला? उसका या अरे भाई, मैं भाई अपने दोस्त से वो कजिन के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। भाई तेरी तो नहीं, तुम्हें भी लग जाएगी। धोखेबाज, चाचू के बाद बस तू ही था जिस पर मैंने यकीन किया था। तू यहाँ चाय पे चुस्कियां मार मार के मेरे मजे ले रहा है, वो भी मेरे पैसे की। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं लग। नीचे अपनी नीचे लगाओ, नहीं तो पड़ेगी हमसे। बाहर जाके लड़ो। हाँ बार अरे मियाँ माफ कर दे यार। उसने इतने प्यार से बोला कि मेरा ये जो कमजोर दिल है ना पिघल गया। अब से तू जो बोले मैं वो करूँ, प्रॉमिस। याद रखियो जो बोला है, और गलती की तो नहीं। अरे उसने तो हम दोनों दोस्तों के बीच में दरार डाल दी। अब से मैं सिर्फ तेरे साइड में हूँ, सिर्फ तेरे। फ्लायर्स की कॉन्फेटी बना के उड़ाएगा क्या इस बार पार्टी में? और वैसे इस बार इतने इनवाइट्स क्यों? डूड, स्कूल में पुरानों के साथ कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनको बुलाना है, थोड़ा सा सबक और बहुत सारा मजाक उड़ाना। तो सबको बुलाना पड़ेगा ना? यस, व्हाई नॉट। कौन नए लोग? श्रवण किस लिए भाई? इतनी कूल पार्टी में एक शो स्टॉपर भी चाहिए ना। पर अब बस इसके बाद किसी को अपना फेस शो नहीं कर पाएगा। तुम देखना इस दवाई से भाई साहब कैसे एकदम फट से ठीक हो जाते हैं। सुनिए, आज मौका पाकर भाई साहब से वो वाली बात कीजिए ना जरा। अरे देवराज भाई साहब ने खुद कहा है सामने से। भाई साहब की हालत देखो भी ना, ऊपर से फिर मैं अपना बोझ भी और उनके दोस्त से पैसे मांगना। आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे हैं उसमें, फिर अपने आप को कम क्यों समझते हैं आप? पर कम तो हूं ना बीना, बचपन से भाई साहब जैसा बनना चाहता था। मैं तो आर्मी भी नहीं जा पाया क्योंकि अस्थमा है आपको, नहीं तो आज आप भी कर्नल होते। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, आप जाके बात कीजिए भाई साहब से। डॉक्टर, मैं बिना सपोर्ट के 2-3 राउंड लेता हूँ, आप तब तक चाय पीजिए। पर कर्नल साहब। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। वीना, टी फॉर हिम। जी भाई साहब, जाइए जाके बात कर लीजिए, बाद में भाई साहब बिजी हो जाएंगे। जाइए। आइए डॉक्टर साहब बैठिए, मैं चाय डाल देती हूँ। भाई साहब, आप ठीक तो है ना भाई साहब? मेरे भाई के मजबूत कंधे हैं ना मुझे सहारा देने के लिए। इसके होते हुए कुछ नहीं हो सकता मुझे।
मेरे पक्की वाली ढाल है ये। कर्नल साहब थोड़ा बैठ जाइए आप। अपना शो ऑफ ना देविका के लिए बचा के रखो, फेक बॉडी। मुझे बिना बात के स्टंट से चिढ़ है। फिर तो आजकल खुद से बहुत चिढ़ रही होगी तुम। हाँ, देविका नाम का जो गेम खेल रही है ना मेरे साथ, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके। क्या देविका के साथ? मैं क्या बोल रहे हो तुम? बंटी के कान के नीचे ना 2 लगाए मैंने और उसने सब उगल दिया। अब ये बताओ तुम्हारे साथ क्या कर? ओ गॉड श्रवण, ये कैसे गुंडों की तरह बातें कर रहे हो तुम? ऐसा ही हूं मैं। बंटी नहीं, किसी सुंदर लड़की के लिए पार्टी बदल दी अपनी। उस बंटी को तो मैं, लोग दुश्मनों के सामने गोलियां खाकर भी घुटने नहीं टेकते, और एक वो है तुम लोग ना, होती डरपोक। ओ हेलो, डरपोक नहीं, सच्चे वाले दोस्त हैं हम, इसीलिए उसने मुझे सब सच बताया। रियली? सच्चे? फिर अपने सो कॉल्ड बडी से इतने सारे झूठ क्यों बोले तुमने? सुमो, देविका इज द बेस्ट। वो तो मुझे बहुत स्पेस देती है, वो तो बहुत ही केयरिंग है। अरे अरे, बैंक का फोन था। नहीं नहीं, उसका मैसेज थोड़ी आया, ब्ला ब्ला ब्ला। झूठे प्लस ईगोइस्ट। ओ हेलो, ईगो ना तुम में। अगर तुम्हें सब सच पता था तो तुम जाके कन्फ्रंट नहीं कर सकती थी? देखो, कन्फ्रंटेशन की ना तुम बात ही मत करो। अगर तुम्हारे देविका से इतने सारे इश्यूज थे तो आज तक तुम उसे क्यों नहीं कर पाए कन्फ्रंट? क्योंकि ये दोनों बातें सेम नहीं है। एग्जैक्टली, ये दोनों बातें सेम है ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रही थी, पर तुम देविका की इंसल्ट कर रहे थे। मैंने आज तक देविका की इंसल्ट नहीं की। चेक कितना इरिटेट किया उसने मुझे। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना ना इंसल्ट ही होता है, फिर चाहे वो अवनी के साथ हो या बंटी के साथ। और ये रॉन्ग नहीं, सुपर रॉन्ग है, क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। ठीक है, अभी उसके सामने जाऊंगा और करूंगा उससे सीधा सीधा ब्रेकअप। खुश? रियली? इससे ज्यादा इमेच्योर और कुछ नहीं हो सकता। गर्लफ्रेंड का ना सिर्फ लेबल नहीं होता है, एफर्ट्स डाल के उसे निभाना भी पड़ता है। किसी एक के हिसाब से नहीं चलता है रिलेशनशिप। इनफैक्ट यही गोल्डन रूल है, दोनों एक दूसरे को सच कहो। तुम्हारी बातें सुन के लग नहीं रहा कि तुम मेरी दोस्त हो। और सुनो, अपना ये जो फ्री का ज्ञान है ना, अपने पास ही रखो। सुमो, लूजर। पता नहीं क्या समझती है खुद को, फ्री का ज्ञान बांटती रहती है जब देखो। किसकी रद्दी है ये सब? और दरवाजे पे क्यों पड़ी है? भैया ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर की थी, लेकिन ऑनलाइन जो होता है ना पिक्चर्स में, रियल में बिल्कुल उसका उल्टा, इसीलिए सब रिटर्न करना है। हो क्या रहा है ये सब? हाँ, उधर सुपर वेट सुमो की बातें और यहाँ ये सब। तुम गर्ल्स लॉजिक नहीं लगा सकती किसी बात में? सिचुएशन से भाग जाना कौन सा लॉजिक हुआ? जब देखो इजी वे आउट, सब कुछ अच्छा अच्छा सा अपनी पॉकेट में चाहिए, और उसके लिए मेहनत जीरो। बात समझ में आई है मुझे आपकी। थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बोलो ना भैया, किया क्या है सुमन ने? बिना बात के देविका की साइड ले रही थी, पर उसे क्या पता झेल तो मैं रहा हूं ना। और उसी बीच में घुस के इंटरफेयर क्यों करना है? इंटरफेयर नहीं करती मैं किसी की लाइफ। सिंपल सी बात बोली थी कि जिससे प्रॉब्लम है उससे जाके बात कर लो, इधर उधर ढिंढोरा क्यों पीटना? पर नहीं, ईगो इतना बड़ा है ना उसका। ईगो नहीं है, पर मैं क्यों मानूं सुमो की बात? हाँ, मुझे नहीं करना कुछ सॉल्व, करना है मुझे ब्रेकअप। मेरी रिलेशनशिप, मेरे रूल्स, बात खत्म। यही तो ईगो होती है। वो तो ना सही कह रही है, जो आपको लाइक करता है उसे ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए। कोई और तरीका जरूर होगा। क्यों उसके लॉयर बन रही है? हाँ, मुक्का मार दूंगा उसके साइड में। तू तो उसी की साइड ले, उसकी फैन तो तू है ही। ऐसी बात नहीं है यार, पर दोनों अपनी चॉइस से रिलेशनशिप में है, निपटा लेंगे आपस में। तू क्यों बेकार में कूद रही है बीच में? कूद के तो बीच में ऐसे आई जैसे पता नहीं उसे कितना एक्सपीरियंस रिलेशनशिप का।
पर बॉस, मुझे ज्यादा पता है देविका कभी नहीं बदलने वाली, और ना मैं कभी उससे बात करने वाला। और सुमन? हारने गई सुमन। मुझे पता चल गया वो किस टाइप की लड़की है। मैं समझ गई हूँ कि वो किस टाइप का लड़का है, और मैंने डिसाइड किया कि कल से उससे बातचीत बंद। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बस थोड़ा काम का स्ट्रेस है, इसीलिए 1-2 टिका लिए मैंने। पापा, आपका हार्ट अटैक देने वाला स्ट्रेस तो मैं हूँ। अब तो मैं भी सुधर गया। अभी नया स्ट्रेस क्या आ गया? आर्मी वाली डील फाइनल करके उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पापा, आपको मुझ पे ना सही, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कर लोगे। अभी आप ये बताओ, चिंता क्या है आपको? चिंता इस बात की है कि अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो। पापा, आप जितना बढ़िया बंदा ना उन्हें आज तक नहीं मिला होगा। मुझे पता है आप कर लोगे। तुझे मेरा पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता आर्मी वालों के साथ डील करना कितना मुश्किल है। पापा, यकीन करो मुझ पे, मुझे आर्मी वालों का भी बहुत अच्छे से पता है। एक काम करते हैं, मैं आपको 2-4 टिप्स देता हूँ, आ जाओ। पापा पापा। क्या कहा मैंने? बाप मत बन मेरा। पापा, बाप रे बाप, मैं आपका बाप नहीं बन रहा। जाके सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। कितनी खुश हो गई बेचारी इसे देखते ही, पर इसे क्या, ये हार्टलेस इगोइस्टिक जाके ब्रेक कर देगा। देविका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे रिलेशनशिप के बारे में। रियली? ओके, बताओ मुझे। वो मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप ना बस ऐसे स्मूथली चलता रहे। इसीलिए एक काम करते हैं, फ्री टाइम में आराम से बात करते हैं। श्योर, मैं भी यही चाहती हूँ। ये सब ना मैंने अवनी के कहने पे किया है, ना कि तुम्हारे कहने पे। ओके? ये जो एक्टिंग कर रही हो ना तुम, प्ले के लिए बचा के रखना, काम आएगी। मुझे बात नहीं करनी तुमसे, इसलिए अवॉइड कर रही हूँ। यूजलेस लड़ा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल, सिट डाउन। मुझ जैसे नाचीज से तुम्हें इतना प्यार कब हो गया अनीश बाबू? मेरी एंट्री पक्की समझो। कैसी बातें कर रहे हैं यार, तू तो मेरा बड़ी है, तेरे बिना थोड़ी ना पार्टी हो सकती है। हाँ, जरूर आना पक्का। अब श्रवण, मेरी पार्टी का इनविटेशन है, हर साल करता हूँ, सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं यार, तू भी आ जाना।
नॉट पॉसिबल। कर्जदार हूँ उसकी यारी का, नहीं तो मन तो मेरा बस चलता ना तो। वैसे तुम जैसे बोरिंग लोगों की वाइल्ड पार्टी की पिक्चर जरूर देखना चाहूंगा, दिखाना जरूर हर साल। ऐसे कैसे पिक्चर्स के लिए बोल दिया श्रावण? मैं ऑलरेडी हाँ कर चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली तुम भी आओगे। देविका, ये कोई पैकेज डील नहीं है। वो तुम्हारा पुराना फ्रेंड है, तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। ओए, उस अकड़ू को देखा? कौन? सुमन यार। फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है उसकी। फिजिकल ट्रेनिंग? सुमन, सुमन सुन तो, हमारी बात बीच में अधूरी रह गई थी। खत्म हो गई थी। ऐसे कैसे बैकआउट कर सकती हो तुम? गुस्सा लड़ाई जो करना करो ना, मौका दे तो रहा हूं। इतना गुस्सा? इतने देविका से बात कर रहा हूँ तुम्हारे कहने पे। मेरे कहने पे, अवनी के कहने पे। मतलब बात दोनों की सेम थी, लेकिन आइडिया तो तुम्हारा था ना। बाप रे, खुला ना, आगे खतरा है। एक काम करो, और गुस्सा भी ड्रॉप आउट कर देना।